नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से आ रही है। कांशीराम जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर पोस्टर लगा है। पोस्टर में कांशीराम के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर भी नजर आ रही है। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा की ओर से कांशीराम का पोस्टर लगाया गया है। बीजेपी नेता राम हृदय ने कांशीराम के पोस्टर लगवाए हैं। आपको बता दें, आज कांशीराम की जयंती और इसी अवसर पर कांशीराम के पोस्टर भी लगवाए गए हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर कांशीराम की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में कांशीराम के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर भी सामने आई है। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा की ओर से कांशीराम का पोस्टर लगाया गया है। बीजेपी नेता राम हृदय ने कांशीराम के पोस्टर लगवाए हैं। कांशीराम की जयंती के अवसर पर यह पोस्टर लगा और ये पोस्टर भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। इस पोस्टर को देखिए, कांशीराम की जयंती के अवसर पर यह पोस्टर लगाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ कांशीराम की तस्वीर आज सामने नजर आ रही है और यह पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर लगाया गया है। क्या संदेश बीजेपी इस पोस्टर के जरिए देना चाह रही है? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। चलिए, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई है, सतीश प्रकाश बीएसपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा क्वेश्चन मेरा पहला सतीश प्रकाश से ही होगा। सतीश जी, इस तरह जहां आज बसपा जयंती मना रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर से इस तरह का पोस्टर सामने आना, क्या संदेश देना चाह रही है पार्टी? नहीं, देखिए काशीराम जी को सिर्फ दलितों से जोड़ना तो गलत है ना। उन्होंने तमाम जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके हितों की बात करी, उनके उनके मान सम्मान की बात करी, उनके संवैधानिक अधिकारों की बात करी। अगर बीजेपी उनकी जयंती मनाना चाहती है तो पूरे प्रदेश की जनता को और पूरे देश की जनता को माननीय काशीराम जी का जो जो योगदान है भारतीय राजनीति में, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यही बीजेपी सिर्फ मान्यवर काशीराम जी को तो याद करती है, लेकिन मान्यवर काशीराम जी के जो विचार है उनसे अपनी दूरी बना करके रखती है। जब जब काशीराम जी ने यह कहा कि जो वीकर सेक्शन है उसकी सत्ता में भागीदारी सबसे ज्यादा होनी चाहिए और किसी भी स्टेट और किसी भी सरकार की यह जिम्मेदारी है कि जो वंचित समाज के वर्ग के लोग हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके हितों की रक्षा करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। यही बीजेपी, आप देखेंगे कि 2 अप्रैल के नाम पर इसी बीजेपी ने 1 लाख दलितों के ऊपर मुकदमे लिखवाए। इसी बीजेपी में के राज में अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में रोज किसी दलित बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है। अगर आप हाथरस में देखेंगे तो एक दलित की बेटी के साथ जब बलात्कार करती है तो तमाम दुनिया भारतीय जनता पार्टी तो ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही है कि दलितों के साथ है पार्टी। प्रियंका गुप्ता, क्या संदेश देना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी इस तरह पोस्टर लगाकर, वो भी अपने ही दफ्तर के बाहर से? देखिए, भारतीय राजनीतिज्ञ और उसके साथ में समाज सुधारक, दलितों की बुलंद आवाज, दलितों के उत्थान के प्रति समर्पित एक महान नेता जिनका आज जन्म तिथि है, उनको प्रणाम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो बीजेपी राजनीति कर रही है आज, तो मुझे लग रहा है कि 4 साल बाद उन्हें याद आया। पिछले 4 साल से वो सत्ता में है, तो तब उन्हें याद क्यों नहीं आया? और दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बीजेपी के जो खाने के दांत हैं वो कुछ और दिखाने के कुछ और है। वास्तविकता ये है कि जब हाथरस में एक दलित बच्ची के साथ अन्याय होता है, उसको रातों रात जला दिया जाता है, उसके चरित्र पर सवाल उठते हैं, उसके परिवार को ये कहा जाता है कि ये परिवार ने ही किया। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। सिर्फ विधानसभा के चुनाव को लेकर आप जो रणनीति बना रहे हैं, ये उसका हिस्सा मात्र नहीं होना चाहिए। आपको अपने चाल चरित्र में इस जो आदर्श है उसको इन्वॉल्व करना होगा, उसको आत्मसात करना होगा। तब जाकर कहीं आप सही मायने में मान्यवर काशी जी की जो जन्म तिथि है उसको सेलिब्रेट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सिर्फ पोस्टर लगाकर आप जो राजनीति कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि अब उसका समय तो नहीं है। इस पोस्टर पर जो राजनीति हो रही है प्रियंका जी, उसका सवाल सारिका जैन से ही ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई है सारिका जैन जी। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। 4 साल में भारतीय जनता पार्टी को कांशीराम की याद नहीं आई, लेकिन अब क्या ये कहा जाए कि बीजेपी के कांशीराम? देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो बीजेपी पार्टी है वो कभी राजनीति नहीं करती,
वो देश काम करती है, वो जनता के हित में काम करती है। जो भी काम करती है, हमारे बड़े बड़े लीडर्स को उन्होंने जो सम्मान देती है वो दिल से सम्मान देती है, उसमें कोई राजनीति का भाव नहीं होता है। पिछले सालों में जो सरकारें रही, उन्होंने जरूर कुछ लालच से का नाम यूज करके तरह से कंडे अपनाकर राजनीति करनी चाहिए, लेकिन एक बीजेपी की सरकार है, वो राष्ट्र हित के लिए हमेशा से काम करती आई है। चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे वो मंदिरों का मुद्दा हो, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, कभी भी राजनीति के भाव से वो राजनीति नहीं करती है। पिछले 4 साल से आपने कोई भी पोस्टर नहीं लगाया मान्यवर। बताइए, जवाब दीजिए इसका सारिका जैन जी, कि 4 साल में तो नहीं याद आई, लेकिन अचानक से याद आ गई, कैसे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सारे अपने जो भी पुराने लीडर सबको याद करते हैं, सबकी जयंती मनाते हैं, कभी भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं। और आप अपने लीडर्स की तो जयंती मनाते हैं, राजनीति से नहीं जाते परहेज करते हैं कि हम लोग हमारे कार्यालयों में सभी से हम लोग उनके लिए आप परहेज करते हैं, उनका सम्मान देते चलिए, हैं। सतीश प्रकाश जी, सारिका जैन जी का कहना है भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है, इस पे जयंती बस मनाई जा रही है। नहीं, देखिए, काशीराम जी एक विचार, उस विचार का सम्मान होना चाहिए। अगर उस देखिए, राजनीति ये कहेंगे कि आपने तमाम दलितों के जो महापुरुष है उसमें काशीराम जी भी है, और अभी कुछ दिन पहले अगर आप रविदास जयंती, सरकार ने वहां छुट्टी बाद में की, आपने तमाम जो दलितों के महापुरुष है उनके नाम की तमाम छुट्टियां आपने खत्म कर दी। इससे पहले की जो सरकार है उसमें सपा की सरकार रही, उन्होंने मान्यवर काशीराम जी के नाम पर स्थापित तमाम मेडिकल कॉलेज, 3 संस्थाओं का नाम चेंज किया। तो ये लोगों का दोहरा चरित्र है, दलितों को इस नजरिए से देखते हैं। मान्यवर काशीराम जी का भारतीय राजनीति में एक बड़ा योगदान है। और देखिए, कोई भी देश और कोई भी समाज अगर हर वर्ग के साथ न्याय होगा तो पूरा देश का एक जो संवैधानिक ढांचा है, क्या ये पार्टी का डबल स्टैंडर्ड है? सतीश प्रकाश जी कह रहे हैं दोहरा चरित्र दिखा रही है पार्टी। देखिए, पार्टी कभी भी दोहरा चरित्र नहीं दिखाती। जो भी महापुरुष हुए उन्होंने बलिदान दिया है, और हमारी पार्टी सबका रिस्पेक्ट करती है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी जिसने भी देश के लिए बलिदान किया है उससे सबको याद करती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। और ये लोग जो कह रहे हैं कि अब जाके याद आई है, हम लोग तो हर साल मनाते हैं, हर साल जन्म जयंती मनाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि सभी जानते हैं इस चीज को। प्रियंका जी बताइए, इंदिरा गांधी जी की याद नहीं आती है, राजीव गांधी जी की याद नहीं आती है, लेकिन चुनाव से पहले अचानक से सभी क्रांतिकारी नेताओं की याद आ जाती है। देखिए, वास्तविकता है ये कि आज बीजेपी पार्टी जितने भी प्रोग्राम, जितने भी एजेंडे कर रही है, वो सिर्फ एक चुनाव को ध्यान में रख के कर रही है, और उसके साथ में ये पोस्टर की राजनीति करते हैं। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो जो समाज में हमारे कार्यालय में जाओ, कहीं भी जाओ, हम पूरे साल कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हैं और सभी को सम्मान देते हैं। आप ये बताइए, मैनुअल स्कैवेंजिंग से आज भी लोगों की डेथ हो रही है, पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं समझती हूँ कि सरकार को किसी भी तरीके से दलित, वंचित, शोषित और जितने भी पीड़ित हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति करनी होती है, और राजनीति ये पोस्टर पर करते हैं, चाहे कमीशन शक्ति हो, चाहे दुराचारी हो, दलितों से संबंध है जो उनके बारे में। बताइए सारिका जैन जी, यहाँ पर तो सीधा सीधा बीएसपी और कांग्रेस की तरफ से यही कहना है कि डबल स्टैंडर्ड और राजनीति करती है सरकार। चुनाव से ठीक पहले पोस्टर वाली सरकार नजर आ जाती है, पोस्टर्स में सारे क्रांतिकारी, अलग अलग पार्टियों के क्रांतिकारी नेता नजर आते हैं। देखिए, मैं पर दलितों के लिए एक पेन चलाकर आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। अब मैं बोलूं, पैर धोने की राजनीति करते हैं आप। वो भी जब इलेक्शन होता है तब आप पैर धो देते हैं उनके। सारिका जैन जी, अपने हाथों से, अपने पेन से सिग्नेचर करके आप उनके जीवन का स्तर अच्छा कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं करते आप? क्यों आज भी जो है मैला ढोने के समय इतनी जानें चली जाती हैं? बोलिए मैडम, मैं बोलूं? बोलिए बोलिए सारिका जैन जी, सवाल भारतीय जनता पार्टी से ही पूछे जा रहे हैं। पोस्टर लगा है, मैं बोल रही हूँ कि जैसे मैडम बोल रही हैं कि इनको इलेक्शन की टाइम में याद आती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन वो तो जनता ने दिखा दिया कि कौन आगे है और कौन पीछे है। मायावती सरकार को जनता ने बिल्कुल पीछे कर दिया, कांग्रेस सरकार को जनता ने बिल्कुल नकार दिया। और हम अगर महापुरुषों को रिस्पेक्ट देते हैं तो उस पर भी आप राजनीति करने आ जाते हो। आप लोग विकास की बात नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ऐसी बातें उठा रहे हो जिससे कि जातिवाद कह लो। हम लोग ऐसी बातें करते हैं, सभी को सम्मान करते हैं, चाहे वो काशीराम जी हो, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो।
या जो भी हो, हम सबका सम्मान करते हैं। अगर किसी ने देश के लिए कुछ किया होगा तो हमारा दिल से सम्मान है। हमारी पार्टी उनको महापुरुषों को दिल से सम्मान करती है। सतीश प्रकाश आप भी जी कुछ बताइए, देख के यहाँ तो कर बीजेपी लीजिए। साफ तौर पर कह रही है कि पार्टी दिल से महापुरुषों को सम्मान करती है, इसमें हर्जी क्या है? कोई राजनीति नहीं हो रही है, कोई दोहरा चरित्र नहीं है, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। नहीं, देखिए, इस देश के महापुरुषों को लेकर के बीजेपी का चरित्र हमेशा दोहरा है। अगर लेकिन गांधी जी को महापुरुष खाली देखेंगे आप कि लोगों की नाथेराम तो है गोडसे नहीं। को समर्थन आप करते हैं लोगों और के एकदम तो गांधी जी पर्सनली की है बात नहीं, करते हैं। महापुरुष जो भी जो है भी वो तो हम महापुरुष लोगों उनको के भी है, वोट पूरे जहां देश से के, इनको पूरे वोट का लाभ समाज दे के। सके, ये उनकी बात करते हैं। देखिए, मान्यवर काशीराम जी के इस परिकल्पना को आपको मानना पड़ेगा कि जो संवैधानिक संस्थाएं, उसके अंदर दलितों का रिप्रेजेंट, जो वंचित वर्ग है, जिनको जो सत्ता से हजारों साल से दूर रहे, उनकी सत्ता के अंदर सहभागिता सुनिश्चित करना। आज बीजेपी इस बात को बताए ना, आपने तमाम दलितों को जिस तरीके से उनके अधिकारों का हनन किया है, उनके संवैधानिक अधिकारों को खोने का आज दलितों के ऊपर खतरा है। आज अगर बीजेपी की देखेंगे, आप मुझे बताइए कि बीजेपी, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो जो संयुक्त सचिव के जो पद है, मात्र एक दलित काम करता है, ये बीजेपी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो सत्ता की जो सहभागिता है, वहां से कहीं ना कहीं दलितों को दूर रखा जा रहा है। तो ये ऐसी बात स्थिति में लोग आप करें, कैसे हमारे दावा कर राष्ट्रपति, सकते हैं कि आप मान्यवर काशीराम जी के समाज से आते विचारों को हैं, मानने हम वाले लोग लोग सबका सम्मान कि करते पोस्टर हैं। लगाना मुद्दा हमारी नहीं है, खुद की उनके और विचारों हमारे को राष्ट्रपति आत्मसात बैठे हैं करना, जो कि दलित उनकी समाज से विचारधारा आते के हैं। अनुकूल जो शासन प्रशासन की व्यवस्था को लेकर के चलना, प्रियंका ये गुप्ता मान्यवर जी, काशीराम पार्टी जी तो को कह सकती है। रही है कि सबका सम्मान किया जाता है, सभी महापुरुषों को याद किया जाता है, जयंती मनाई जाती है, इसमें गलत क्या है? क्यों इस पर राजनीति हो रही है? क्यों इसे राजनीति के नजरिए से देखा जा रहा है? इस बात की तो तारीफ होनी चाहिए ना। इस बात की लोगों नहीं, को देखिए, तारीफ जागरूकता होनी होनी चाहिए। चाहिए लिए जब हम आवाज तारीफ उठा की रहे मना दलित नहीं हैं। ये कर रहे। वाकई में कुछ करते हैं। अगर कोई ये उनके मान्यवर उत्थान के लिए काशीराम कुछ जी करते एक वर्ग हैं, विशेष ये के उनके नहीं है, जीवन स्तर वो को पूरे सुधारने भारत के के लिए हैं। कुछ करते हैं। एक पर वर्ग सिर्फ की पोस्टर विचारधारा, हर लगाने व्यक्ति का से अपना एक विचार राजनीति होता है। आप कर मान्यवर रहे हैं। काशीराम जी पोस्टर एक बड़ी लगाकर मजबूती के कौन साथ कर रहा है? एक आज समाज जो सरकार हजारों है, साल से जिसके जो हाथों वंचित में था, पूरी तरह उसके से अंदर एक आस शक्ति है जगाई, कि वो उनके उसके जीवन अंदर स्तर सत्ता को की सुधार आस जगाई, सकते हैं। उसके इनके संवैधानिक हाथों में अधिकारों वो की आस पेन जगाई। है जिसको तो ये चलाकर बीजेपी को जो ये है एक सिर्फ दलित पोस्टर की लगाना जो कोई मुद्दा नहीं है है, जिंदगी उनके सारिका जी विचारों को जवाब मानना। दीजिए, सिर्फ पोस्टर पर वो ही तो दिखते ये हैं कर नहीं महापुरुष, विचारधारा देखिए, के ये मामले लोग- में तो पार्टी ये लोग दलितों के साथ जो इतना नाइंसाफी होती है, उस पर क्यों नहीं एक्शन लेती है? सतीश प्रकाश जी पूछ रहे हैं ये सवाल। आप पेन चलाकर ये उनके दोनों लिए चुप लॉ हो तो मैं कुछ बनाइए, बोलूं। उनके लिए कुछ करिए। नहीं बताइए आप सारिका क्या कर जैन रहे जी। हैं? आज आप जो है पल्लवी जी, आरक्षण इनको खत्म चुप कर रहे करिए हैं, तो मैं कुछ प्राइवेटाइजेशन बोलूं। की तरफ बढ़ रहे हैं। किसका नुकसान ये कर रहे हैं मैडम आप? और बोल सिर्फ रही है, एक इनको पोस्टर चुप कर लगा दीजिए देने तो से मैं कुछ आप बोलूं अपने आपके जो चैनल है पे। कर्तव्यों की पूर्ति कर रहे हैं। चलिए सारिका जैन जी जवाब दीजिए कि सिर्फ देखिए- पोस्टर ही लगेगा या विचारधारा भी दिखेगी? जो दलितों के साथ नाइंसाफी होती है, सतीश प्रकाश जी पूछ रहे हैं, उस पर कब पार्टी एक्शन प्राइवेटाइजेशन की लेगी? वजह से आरक्षण मैं खत्म सतीश होगा, प्रकाश जी उसके को एवज कहना में आप क्या चाहूंगी कि लाएंगे? हमारी बताएं। पार्टी है जो दलितों का पूर्ण रूप सम्मान करती है। हर स्कीम, हर योजनाएं ऐसी आई जाती है जो कि दलितों, शोषित और शोषित लोगों के लिए बचाव के लिए हमारी योजनाएं हैं। ये कह रहे थे अभी कि हमारे शीर्ष नेतृत्व, मतलब हम लोग उनको कोई पोजीशन नहीं देते। एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा है कि हमारे राष्ट्रपति जो है वो भी दलित समाज से आते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री है वो भी दलित समाज से आते हैं, और सैकड़ों हमारी सीटें भरी पड़ी है दलित समाज से। तो ये नहीं बोल सकते कि हम ऐसी राजनीति करते हैं। हम तो सबका सम्मान, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम लोग चलते हैं। सतीश जी बताइए, सबका साथ, सबका देखिए। विकास, सबका विश्वास नहीं। और सभी महापुरुषों को याद किया जा रहा है, तो इस पर क्यों विपक्ष राजनीति कर रहा है? इसमें कोई राजनीति देखिए, नहीं है। मान्यवर काशीराम हमारी जी एक धारा है, वर्ग ये हमारी विशेष का नहीं विचारधारा है कि हम वो सबका सबके सम्मान हैं। करके चले। लेकिन हमको ये बात बड़ा कहीं ना कहीं अटपटी लगती है कि अगर जब दलितों के संवैधानिक अधिकारों के ऊपर सत्ता प्रतिष्ठानों से चोट पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के जो तमाम दलित लीडर है वो चुप चलिए हो तो जाते हैं। पोस्टर पर एक बार उनको फिर से जो जंग दलितों छिड़ के गई है। जो शुक्रिया संवैधानिक सारिका अधिकारों जी, की जब सतीश जी, सरकार- प्रियंका जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यही उठ रहा है कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी के काशीराम हो गए हैं? क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में अपने दफ्तर के साथ अटल बिहारी वाजपेयी और काशीराम की फोटो लगाई है, उससे एक बहुत बड़ा संदेश पार्टी यहां देने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का मजहबी काट सामने आया है। अपराधियों का धर्म ढूंढने लगे हैं ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी बलरामपुर की रैली में आपत्तिजनक बयान दिया है। उत्तर प्रदेश में अधिकतर मुसलमानों के एनकाउंटर हुए हैं। ओवैसी का यह बयान सामने आया है, जितने एनकाउंटर हुए हैं उनमें 37% मुसलमान हैं। मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें बलरामपुर से आ रही है, जहां पर ओवैसी का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने
मुसलमानों को लेकर एक बार फिर से क्या विवादित बयान दिया है, सुनिए। कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों कि जब से बीजेपी की और ओवैसी पर मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया है। देश का विभाजन कराना चाहते हैं ओवैसी, ऐसा कहना है मोहसिन रजा का। ओवैसी को फिक्र हो तो अपराधी बनने से रोका जाए, मुसलमानों को अपराधियों की जाति देख रहे हैं ओवैसी। मोहसिन रजा ने यह बयान दिया है। मंत्री मोहसिन रजा का यह बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो एक बयान, एक बार फिर से विवादित बयान दिया था एनकाउंटर को लेकर, मुसलमानों को लेकर, उस पर मोहसिन रजा ने पलटवार किया है। भारत का विभाजन करने वाले ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, उससे यह साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है। इनके वक्तव्य में जिस तरह की बात इन्होंने अपने वक्तव्य में कही है कि आज जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार आई है 2017 से, वहां पर इनकाउंटर हो रहे हैं, इतने हजार इनकाउंटर हुए हैं, उसमें इतने % मुसलमानों के इनकाउंटर हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको राय दीजिए, आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं। अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव हैं कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी % क्यों आ रही है आपकी। आप बैरिस्टर बनिए हमारी तरह, आप अपनी तरह बैरिस्टर बनाइए। भाषण तो आप ऐसे देते हैं कि वो अपराधी बन जाते हैं, इसलिए ये हो रहा है। और हम अपराधियों को इनकाउंटर करने में कोई रिजर्वेशन नीति नहीं अपनाते हैं। कानून व्यवस्था और उसको बिगाड़ने का काम कोई भी करेगा, कानून हाथ में लेने का कोई भी काम करेगा, उसके साथ पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। लिहाजा आप जैसे लोगों के लिए मेरा सुझाव है कि अपने समाज के लोगों को ये जाकर बताइए कि ये जो 36% आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 36% इनकाउंटर्स जो हुए हैं उसमें 36% मुसलमान हैं, तो ये आपको सोचना होगा क्यों है, आप जैसे लोगों ने क्या किया, क्यों अपराधी बने वो। तो मोहसिन रजा ने भी पलटवार किया है। लेकिन न्यूज़ 1 इंडिया इस बयान पर कई सारे सवाल पूछ रहा है और सबसे पहला सवाल यह पूछा जा रहा है, और बड़ा सवाल, कि क्या अपराधियों का धर्म ढूंढने की कोशिश की जा रही है ओवैसी की तरफ से। क्या मुस्लिम वोट पाने के लिए ओवैसी कुछ भी करेंगे? क्या अपराधियों का कोई मजहब भी होता है क्या? यह तीसरा अहम सवाल यहां पर पूछा जा रहा है। आखिर मुसलमानों पर कब तक सियासत होती रहेगी? ये 4 बड़े और अहम सवाल न्यूज़ 1 इंडिया पूछ रहा है कि कब तक मुसलमानों पर सियासत होती रहेगी। जिस हिसाब से एक के बाद एक बयान ओवैसी की तरफ से सामने आते हैं, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों का भी मजहब ढूंढने की कोशिश ओवैसी कर रहे हैं। क्या मुस्लिम वोट पाने के लिए कुछ भी करेंगे असदुद्दीन ओवैसी? क्या अपराधियों का भी कोई मजहब होता है? आखिर मुसलमानों पर सियासत कब तक करते रहेंगे ओवैसी? ये बहुत बड़ा और अहम सवाल यहां पर खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरह से एक आंकड़ों के साथ साथ विवादित टिप्पणी की है एनकाउंटर पर असदुद्दीन ओवैसी ने, उससे ये सारे सवाल उठना लाजमी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।